Welcome back. In this class, we are going to talk about the other process, cognitive dissonance process in attitudinal change. So, I hope you have understood the concept of balance, POX. So, now we will talk about cognitive dissonance. So, the concept of cognitive dissonance, it was proposed by Leon Festinger. So, it emphasizes the cognitive component. ये cognitive components की बात करता है, माइंड की, थिंकिंग की, और जो आपकी सोच है दिमाग की किसी एक चीज़ को लेके कॉग्निटिव, ये उसकी बात करता है. सो हियर द बेसिक आइडिया इज़ दैट द कॉग्निटिव कंपोनेंट्स ऑफ एन एटीट्यूड जो हैं, कॉग्निटिव कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, कॉग्निटिव कंपोनेंट्स, जो कॉग्निटिव दिमागी जो सोच है, जो फीलिंग्स हैं, जो वो कंपोनेंट्स हैं, वो जो हैं ऑफ एन एटीट्यूड, दे मस्ट बी कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट मतलब line with each other, and consonant is opposite of dissonant. डिसोनेंट नहीं होना चाहिए. आई विल एक्सप्लेन यू दैट दे शुड बी कॉन्सोनेंट. का मतलब है कि वो जो कॉग्निटिव थिंकिंग, दो थिंकिंग है, और ये वाली थिंकिंग एक चीज़ को लेके और ये वाली थिंकिंग, ये आपस में तालमेल में होनी चाहिए, ये आपस में कॉन्सोनेंट होनी चाहिए. ये वाली थिंकिंग और ये वाली थिंकिंग इकट्ठे जो दिमाग के अंदर चल रही है आपके, ये आपस में अलाइन होनी चाहिए, एक बराबर होनी चाहिए. So, if an individual finds that two cognitions in an attitude are dissonant, अगर एक इंडिविजुअल को पता चल जाए कि उसकी कॉग्निटिव थिंकिंग नंबर 1 और कॉग्निटिव थिंकिंग नंबर 2 जो है वो आपस में मेल नहीं खा रही है, तो वो प्रोसेस करेगा. So, if an individual finds that they are different, so then one of them will be changed in the direction of consonance. So, consonance बनाने के लिए इस thinking को या इस thinking को change होना पड़ेगा. So, बेटा cognition 1 की एक example देती हूँ. पान मसाला causes mouth cancer which is fatal. कॉग्निशन नंबर 2, आई ईट पान मसाला. सो या आपको पान मसाला खाना छोड़ना पड़ेगा, और या फिर आपको पान मसाले के बारे में कि वो बुरी चीज़ है वो दिमाग से निकालनी पड़ेगी. सो होल्डिंग दीज टू आइडियाज और कॉग्निशंस, दे विल मेक एनी इंडिविजुअल फील दैट समथिंग इज आउट ऑफ ट्यून और डिसोनेंट. सो दोनों का जब तालमेल बन जाता है, या पान मसाला आप खाना बंद करते हैं, या फिर आप पान मसाले के बारे में नेगेटिव इमेज जो है वो ख़त्म कर देते हैं. सो बोथ बैलेंसेस एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस जो है बेटा, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी. सो कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी मीन्स दैट टू कंपोनेंट्स, aspects or elements of the attitude or attitudinal system, they must align with each other. तो दो थिंकिंग जो है वो आप कंजर्वेटिव और घर के अंदर रहने वाले रिलीजियस भी रहना चाहते हैं और मौज मस्ती भी करना चाहते हैं, तो दोनों चीज़ों में रह के आपके इसमें कन्फ्यूजन होगा, तो एटीट्यूडनल चेंज होगा तब जब आपका एक कॉग्निशनल प्रोसेस जो है वो बदलाव लेके आएगा. थर्ड बेटा, एक इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 2 स्टेप कॉन्सेप्ट दिया. नंबर 1 स्टेप वॉज बैलेंस वाला प्रोसेस, नंबर 2 वॉज कॉग्निटिव डिसोनेंस, जिसमें दो कॉग्निटिव जब हमारी लाइफ में आ जाते हैं, थिंकिंग और एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, तो उस टाइम एक कॉग्निशन प्रोसेस को चेंज करना पड़ता है, जैसे मैंने पान मसाला का एग्जाम्पल दिया. थर्ड अब जो बात कर रहे हैं प्रोसेस की, दैट इज कॉल्ड 2 स्टेप कॉन्सेप्ट. सो इट वॉज प्रपोज्ड बाय S.M. Mohsin, ये एक इंडियन साइकोलॉजिस्ट है. सो अकॉर्डिंग टू हिम, attitude change takes place in the form of 2 steps. So in the first step, the target of change जो है identifies with the source, और the target is the person. target वो person है जिसमें change है आना है, और source वो person है जिसने वो change लाना है. So first step हो गया बेटा कि target is the person whose attitude is to be changed. The source is the person through which जिसकी influence करके, तो इन दोनों के बीच में identification होनी चाहिए. जो
टारगेट है उसको सोर्स पे विश्वास होना चाहिए, और जो सोर्स है उसको भी टारगेट वाले इंसान पे प्यार होना चाहिए. सो ही शी पुट्स हर सेल्फ, हम सेल्फ, जो सोर्स है, सोर्स अगर डॉक्टर है और डी एडिक्शन सेंटर का एक कोई डॉक्टर है और टारगेट वो है जिसको ड्रग्स की आदत पड़ गई है, तो जब तक दोनों आपस में अलाइन नहीं होंगे, 2 स्टेप प्रोसेस जो है ये सक्सेसफुल नहीं होगा. थैंक यू सो मच.